नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 दिसंबर गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी के अनमोल। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा संसदीय दल की बैठक में मोदी का स्वागत, नारे भी लगे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची। राहुल गांधी की यात्रा के रूट पर कांग्रेस को नुकसान। करणी सेना अध्यक्ष का गोगामेड़ी में आज होगा अंतिम संस्कार। और आरएएस मुख्य परीक्षा की तिथि प्रारंभिक परीक्षा के 3 महीने बाद अभ्यर्थियों को नहीं मिला समय। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की संसद भवन परिसर में संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्री मौजूद रहे। 3 राज्यों में भाजपा की धमाकेदार जीत के बाद पीएम मोदी का स्वागत किया गया। बैठक में शामिल नेताओं ने मोदी जी का स्वागत है के नारे भी लगाए। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री पद के दावेदारों पर चर्चा की संभावना है। तीनों ही राज्यों में अब तक सीएम का ऐलान नहीं हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा इस बार युवा चेहरों को सत्ता की बागडोर दे सकती है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बुधवार रात को दिल्ली पहुंच गई। वे गुरुवार को संगठन के नेताओं से मुलाकात करेंगी। दिल्ली बुलाने के कयासों के बीच वसुंधरा ने एयरपोर्ट पर कहा कि मैं बहू से मिलने दिल्ली जा रही हूं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री को लेकर असमंजस बरकरार है। अभी तक बीजेपी विधायक दल की बैठक और सीएम के नाम को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के नेता पहले विधानसभा चुनाव के फायदे का दावा कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद उल्टी तस्वीर सामने आई है। राजस्थान में यात्रा के रूट में कांग्रेस की सीटें पहले से कम हुई है। कुल 19 सीटों में से कांग्रेस को केवल 8 सीट मिली है, जबकि 2018 में 13 सीट मिली थी। ऐसे में कांग्रेस को 5 सीटों का नुकसान हुआ है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का गुरुवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिवार और समाज के लोग पार्थिव देह को लेकर जयपुर में राजपूत सभा भवन पहुंचे, जहां पर बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने अंतिम दर्शन किए। इसके बाद श्रद्धांजलि यात्रा यहां से रवाना हुई, जिस पर जगह जगह पुष्प वर्षा हो रही है। यात्रा भवानी निकेतन, चोमू, रिंगस, सीकर, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, चूरू, तारानगर, साहवा, भादरा होती हुई निवास स्थल गोगामेड़ी हनुमानगढ़ पहुंचेगी। यहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। गोगामेड़ी हत्याकांड में 11 सूत्री मांगों पर सहमति बनी है। जांच एनआईए को देने की अनुशंसा के बाद परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हुए थे। गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत ने हत्या का मामला दर्ज कराया है। आरपीएससी की ओर से आरएस 2023 मुख्य परीक्षा की तिथि 27-28 जनवरी 2024 जारी की गई है। प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब आरपीएससी की ओर से मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को सबसे कम समय दिया गया है। वहीं प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों की ओर से पेपर में पूछे गए 17 प्रश्नों को लेकर न्यायालय में चुनौती दी गई है। ऐसे में अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आरपीएससी की ओर से कुल 972 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इनमें से राज्य सेवा के 491 तथा अधीनस्थ सेवा के 481 पद हैं। आरएएस प्री परीक्षा में आयोग की ओर से 19,348 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए योग्य माना गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को संसद में कहा कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंडिया और भारत के बीच फर्क नहीं करता। दरअसल एनसीईआरटी की एक कमेटी ने इस साल अक्टूबर में किताबों से इंडिया शब्द हटाकर भारत करने की सिफारिश की थी। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्यसभा में इस मुद्दे पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश का संविधान इंडिया और भारत दोनों आधिकारिक नामों को समान रूप से मान्यता देता है। एनसीईआरटी दोनों नामों में अंतर नहीं करता। हालांकि अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि हमारा देश कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकल रहा है। हम भारतीय भाषा के शब्दों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसका फैसला जल्द हो सकता है। दिल्ली में गुरुवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक होगी। इसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इसमें प्रदेश के सीएम चेहरे को लेकर चर्चा हो सकती है। रमन सिंह ने भी एक दिन पहले कहा था कि 3 दिन में फैसला हो जाएगा। इससे पहले बुधवार को विधानसभा चुनाव जीते 2 सांसदों ने रुण साव और गोमती साय ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वहीं रेणुका सिंह भी दिल्ली पहुंच गई हैं। इस्तीफे की बात पर कहा कि पार्टी जैसा निर्देश देगी वैसा करेंगे। इसके बाद ये साफ हो गया कि इन नेताओं की प्रदेश में ही अहम भूमिका रहने वाली है। चर्चा है कि 8 दिसंबर को विधायक दल की बैठक हो सकती है और 10 दिसंबर को शपथ ग्रहण हो सकता है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 पीटीआई व लाइब्रेरियन में आवेदन करने वाले 103 कैंडिडेट्स के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं। इन सभी के नाम व विवरण आरपीएससी ने वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। अब ये कैंडिडेट एग्जाम में शामिल नहीं हो सकेंगे। बता दें कि 4 या 4 से अधिक आवेदन फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट्स को आयोग ने काउंसलिंग के लिए बुलाया था। इनमें से अधिकांश काउंसलिंग में शामिल हुए, लेकिन 103 कैंडिडेट्स काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए। इनकी ओर से कोई संतोषजनक जवाब भी पेश नहीं किया गया। ऐसे में आयोग ने फॉर्म रिजेक्ट करने का निर्णय किया है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से संबद्धता प्राप्त संस्थानों में सत्र 2019-20 में एमबीबीएस में प्रवेश लेने वालों को अब ग्रेस अंक नहीं मिलेंगे, जबकि पहले 5 अंक मिलते थे। इसके अलावा थ्योरी व प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर 50% अंक लाना अनिवार्य है, लेकिन किसी एक में 40% से कम नहीं होना चाहिए। 1 अगस्त 2023 के बाद होने वाली परीक्षाओं में ये नियम लागू होगा। नेशनल मेडिकल कमीशन नई दिल्ली की ओर से कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 के तहत विश्वविद्यालय प्रशासन ने सर्कुलर जारी किया है, जिसके लिए एसएमएस जयपुर, जेएलएन अजमेर, एसएन जोधपुर, आरएनटी उदयपुर, एसपी बीकानेर, कोटा और राजमेस की ओर से संचालित कॉलेजों की परीक्षा नियंत्रक की ओर से प्राचार्यों को ग्रेस अंक और पासिंग क्राइटेरिया के संबंध में नियमों की सख्ती से पालना के निर्देश दिए गए हैं। बीकानेर बार एसोसिएशन के चुनाव शुक्रवार को होंगे। चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो गया है। इस बार 1879 मतदाता हैं जो नए अध्यक्ष के लिए वोटिंग करेंगे। अध्यक्ष पद के 5 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि कुछ दावेदार अपना नाम वापस ले चुके हैं। अध्यक्ष पद के लिए अब धूड़ा राम तिवाड़ी और मनोज कुमार भादानी, नवनीत कुमार सारण, रघुवीर सिंह राठौड़ और श्रवण कुमार जोनागल मैदान में हैं। इससे पहले विवेक शर्मा, मधुबाला मंगे, कुंतेश खटोल, पवन कुमार सारण, रविंद्रपाल और जितेंद्र सिंह शेखावत ने अपना नाम वापस ले लिया। आमतौर पर बार के चुनाव अध्यक्ष पद पर 2 या 3 ही दावेदार होते हैं, लेकिन पहली बार एक साथ 5 दावेदार मैदान में हैं। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्र में इन दिनों चोरों की गैंग सक्रिय है। ये गैंग अब सरकारी कार्यालयों को भी निशाना बनाने लगी है। ताजा मामला जोधपुर डिस्कॉम के लूणी खंड का है। अज्ञात चोर वहां से मेटल और बिजली घर से संबंधित सामान चुरा कर ले गए। थाने में रिपोर्ट में जोधपुर डिस्कॉम लूणी सहायक अभियंता अशोक सोनी ने बताया कि जीएसएस मोगरा में 5 दिसंबर की रात अज्ञात चोर घुसे। चोरों ने यहां से कॉपर का सामान चुराया। स्टोर रूम में रखे 10 केवी सिंगल फेज कंपनी पुष्कर मेटल, 25 केवी के सिंगल फेज कंपनी मार्शल ट्रांस, 10 केवी सिंगल फेज कंपनी के टोसिवा और 16 केवीए सिंगल फेज कंपनी रितिका ट्रांस और मार्शल एंटरप्राइजेस के अंदर आने वाले कॉपर वायरिंग को खोल कर ले गए। विधायक बनने के बाद जयपुर के बाल मुकुंदाचार्य के बाद कोटा दक्षिण से विधायक संदीप शर्मा ने भी नगर निगम और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को बुलाकर 3 दिन में अवैध नॉनवेज की दुकानों को बंद करवाने के निर्देश दिए हैं। विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि शहर के मुख्य बाजारों व आवासीय क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित दुकानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे देश से स्टूडेंट कोचिंग प्राप्त करने कोटा आते हैं, जिसके कारण कोटा को शैक्षणिक नगरी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि कोटा शहर के कई धार्मिक स्थलों, घनी आबादी क्षेत्रों, मुख्य बाजारों, शिक्षण संस्थाओं के आसपास व सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से खुले में संचालित नॉनवेज की दुकानों से कोटा का नाम खराब हो रहा है। राजस्थान में भले ही अब तक मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सीएम के साथ साथ डेप्यूटी सीएम बनाए जाने की भी चर्चा जोर पकड़ रही है। सियासी गलियारों में कोई एक डेप्यूटी सीएम बनाने की बात कर रहा है, तो कोई इसके लिए 2 की भी उम्मीद लगाए हुए है। राजस्थान में डेप्यूटी सीएम की परंपरा कोई नई नहीं है। हालांकि इस पद पर अब तक 5 ही डेप्यूटी सीएम बने हैं। संविधान में डेप्यूटी सीएम बनाने का कोई उल्लेख नहीं है। ये तो केवल हर सरकार में दूसरे प्रमुख नेता को साधने के लिए किया जाता रहा है। सवाई माधोपुर जिले के राजकीय एवं निजी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 से 12 की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 11 से 22 दिसंबर तक होंगी। जिला समान परीक्षा संयोजक एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सवाई माधोपुर 72 सीडी के प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद साहू ने बताया कि इसके लिए प्रश्न पत्रों का वितरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सवाई माधोपुर 72 सीडी से 8 दिसंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। केकड़ी विधानसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता रघु शर्मा को हराकर दूसरी बार विधायक बने शत्रुघ्न गौतम ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान विधायक गौतम ने देवली नसीराबाद 4 लेन सड़क निर्माण की बात रखी।
इस पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने डीपीआर बनाने के लिए निर्देशित किया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान गौतम ने संकल्प लिया था कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम देवली नसीराबाद 4 लेन सड़क का निर्माण कराएंगे और जब तक देवली नसीराबाद 4 लेन सड़क निर्माण नहीं होगा तब तक वे नंगे पांव ही रहेंगे। 2018 विधानसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रघु शर्मा ने बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र विनायक को 19,461 मतों से हराया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।